भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। हम पापियों, हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधे सतलोक आएंगी। बच्चों, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बच्चों विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था ना कोई स्वार्थदास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो हुआ, या सुख किसने कहा? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 27 साल हो गई, दास ने कभी सुख का सांस नहीं लिया और ना लेना चाहता। और संगत की हालत देखो जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, उनके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। अपने गुरु का दर्द उन्हें दिखाई भी नहीं देता, अपने गुरु का संघर्ष उन्हें दिखाई भी नहीं देता। ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आओ फ्री में आओ, मेडिकल आओ, आंखें ठीक कराओ, दांत ठीक कराओ। और हद तो तब हो गई जब इन आश्रमों में समागम होते हैं, जब मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, और उस मेडिकल का इंचार्ज एक डॉक्टर संदीप को बना रखा है। पहले कोई गुड़गांव का कोई कोऑर्डिनेटर था, डॉक्टर संदीप, उसको इंचार्ज बना रखा है। उसका उधर गुड़गांव में छोटा मोटा कोई दांत वांत ठीक करने का कोई जो है कोई दुकान है उसकी, उसको इंचार्ज बना रखा है। सारनामी 2000 के आसपास का जुड़ा हुआ। और एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया उसका, और वो इंटरव्यू लेने वाला भी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ, क्योंकि और कोई नहीं आते इन आश्रमों में। इन आश्रमों में और बाहर का कोई पत्रकार नहीं आता, ये मीडिया वाले नहीं आते। उनको पता है कि ड्रामेबाजी है, ढोंग है, पाखंड है, कुछ लेना देना तो है नहीं, तो बाहर का कोई नहीं आता। ये खुद ही बाहर के पत्रकार बनने की झूठी एक्टिंग करते हैं, क्योंकि झूठ इनके खून में बसी हुई है। लेकिन ये पकड़े जाते हैं, अंत में तो पकड़े जाते हैं ये कि भगत है, एक जगत है, तो सिर पे सापा बांध के और हरियाणी भाषा बोल के हैं, और एक पत्रकार बन के और इंटरव्यू ले रहा है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आपको सुनाते हैं। वो भगत कह रहा है कि हम तो सुना करते कि संत रामपाल जी की भक्ति से सारे दुख दूर होते हैं, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। फिर तुमने यो के सांग जोड़ रखा है, लोगों की आंख ठीक कर रहे हो, दांत ठीक कर रहे हो। दुनिया भर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने बीमार भगत हो गए क्या? अरे फिर भक्ति कौन से दिन काम आ रही है? हमने तो सुना था संत रामपाल जी बड़ी बड़ी बीमारी दूर कर रहे हैं। ये बहन क्या जवाब दे रही है, क्या इसने सवाल किया, फिर बताऊंगा, बीच में आपको सुनना। संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे महीने में एक विशाल भंडारा आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि अभी आप आए हो, इस तरीके के हर तीसरे महीने आपको देखने तो मतलब भंडारा के बहाने और लोग आ जाए भाई, उन भी दवाई बूटी इलाज मिल जाए। देखो, दवाई बूटी तो एक समाज परोपकारी का काम है। फिलहाल तो संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सत भक्ति करेगा उसको दवाइयों की जरूरत ही नहीं होती है। तो डॉक्टर क्या कह रही है तुम्हारी गुरु बहन कि संत रामपाल जी की जो सत भक्ति करेगा उसको तो जड़ी बूटियों की दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, और खुद ले लेके दवाई बैठी हुई है, लोगों को बांट रही है। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिर सुनी सुनाई बात। कह रही है संत रामपाल जी तो वैसे खाली परोपकार का काम कर रहे हैं, बाकी जो संत रामपाल जी की सत भक्ति से जुड़ जाएगा फिर उसको दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान के बैठे हैं क्या यहाँ दवाई लेने के लिए? अफ्रीका के ये आदिवासी बैठे हुए हैं क्या? ये आंखें ठीक कराने वाले, जाड़ ठीक कराने वाले, दांत ठीक कराने वाले। और जब सत रामपाल जी के भक्तों को दवाइयों की जरूरत नहीं है तो फिर तुम क्यों बांट रहे हो? तो ये है भाई और बहनों इनका दोगला आचरण, इनका देखा देखी।
गुरु के ज्ञान से कोसों दूर। ध्यान से सुनिएगा। संतरामपाल जी महाराज के हर तीसरे महीने में एक विशाल भंडारा आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि अभी आप आए हो, इस तरीके के हर तीसरे महीने आपको देखने तो को मतलब भंडारा के बहाने और लोग आ जाए भाई, उनमें भी दवाई बूटी इलाज मिल जाए है। देखो, दवाई बूटी तो एक समाज परोपकारी का काम है। फिलहाल तो संतरामपाल जी महाराज जी का पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सत भक्ति करेगा उसको दवाइयों की जरूरत ही नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, हाँ बस कोई बात नहीं है, कर लेंगे हम तो इतने यो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप शर्मा है, डेंटिस्ट इंचार्ज बना रखा है इसको वहां मेडिकल कैंप का। अब यो क्या इंटरव्यू देगा? उआ बाई बक रहा है, सड़दल उआ बाई बकदा। कह रहा है सतगुरु रामपाल जी बड़े से बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं बिना गोली दवाई के, कैंसर जैसी, और पता नहीं कोई एक बीमारी का नाम बता रहा था कि मैंने खुद देखा है, वो बीमारी भी सतगुरु रामपाल जी ने बिना ऑपरेशन बिना दवाई के ठीक कर दी। अरे जब तुम्हें अपने गुरु पर इतना विश्वास है, जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी बिना दवाई के ठीक कर रहे हैं, तो ये दांतों के लिए क्यों दवाई दे रहे हो तुम भक्तों को? फिर ये छोटी छोटी बीमारियां ठीक नहीं कर सकते गुरुजी? अरे जब इतनी बड़ी कर सकते हैं तो छोटी छोटी नहीं कर सकते क्या? करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जो भौंकत फिर सुनी सुनाई बात। ये व्यक्ति भाई और बहनों को सेवा के लिए नहीं बैठा है, ध्यान रखना इस बात का। ये दास इन सब की रग रग जानता है। परमात्मा ने सबसे पहले मुझे इन्हीं लोगों के संपर्क में रखा था। ये मान बढ़ाई का भूखा, एक नंबर का मान बढ़ाई का भूखा। इसको वाहवाही चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए इसको। तो ये आश्रम वाला, ये ताऊ, ये नोटंकी कर रहा है, ये पत्रकारिता की। अरे तुम नहीं बन सकते पत्रकार, भगत बन लो, भला इसी में है। ये पत्रकारिता बन के और अब क्या कह रहा है, और फिर वो क्या कह रहा है डॉक्टर जी? हाँ बस कोई बात नहीं है, कर लेंगे हम तो इतने आदमियों का इलाज करे हैं, और यहाँ पे आश्रम में इतने आदमी आ रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे तो संतरामपाल जी महाराज के शिष्य भी होंगे। बिल्कुल है जी। तो हमने तो एक बात सुनी है, अब जो संतरामपाल जी महाराज का नाम ले ले है तो उसका तो कभी बीमारी ना होती, और फिर आड़ा देखा कि तो डेंटल कितने आदमी सो रहे और कितना आँखियाँ का इलाज चलने लग रहा। तो गुरुजी तो भाई थारे बैठे बैठे कर दे, फिर यो क्यों सांग जोड़ रखे है? देखो क्या है कि इसमें सारे संतरामपाल जी महाराज जी के यो क्यों सांग जोड़ रखा है, यानी क्यों ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है? कौन कह रहा है? भगत ही पूछ रहा है कि ये ड्रामेबाजी क्यों शुरू कर रखी है, यो सांग क्यों जोड़ रखा है। अब वो भाई साहब, डॉक्टर साहब, सीनियर डेंटिस्ट डॉक्टर संदीप शर्मा, गुड़गांव वाला है, सारनामी है, मेडिकल इंचार्ज। अब यो के जवाब दे, ध्यान से सुनियो भाई और बहनों। इसमें सारे संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही नहीं है, इसमें आधे के करीबन जो समाज के लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया, आपके जैसे देखने के लिए आते हैं कि भाई हम जाएं और संतरामपाल जी महाराज जी का आश्रम देख के, वैसे लोग भी हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो यहाँ पे वो लोग भी आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी जगह भाई आम समाज का कोई भी आदमी आके किसी का तकलीफ है, गांव का है, गुआंड का है, या और किसी तरफ तुम आ रहा है। एक हमने मिला था एक मध्य प्रदेश का, वो भी आंख चेक करवाना लग रहा था। इसका मतलब कोई भी आके भाई यहाँ पे करवा, कोई लिमिट ना है 20-30 आदमी आना रोज करके छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमने जैसे पिछले समागम में 3,500 व्यक्तियों का और दांतों का दोनों का उन्होंने चश्मे आई टेस्टिंग करके चश्मे दिया, और हमने जो है ना ट्रीटमेंट किया है करीबन 1200 आदमी हुआ 3 दिन में। बहुत बढ़िया जी, इतना तो बड़े अस्पताल में 3,500 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। और इतना दूसरी बात रही कि भाई भक्तों का ट्रीटमेंट होना। देखो दांतों का ट्रीटमेंट एक ये तो एक वैसा ट्रीटमेंट है जैसे आदमी की तन की सफाई वाला काम होता है। रही बात रोग की, दांतों का ट्रीटमेंट तो ऐसा है जैसे आदमी अपने शरीर की सफाई करता है, रोज नहाता है। अरे अगर नॉर्मली ट्रीटमेंट है तो आश्रम में ड्रामा क्यों कर रहे हो? फिर इस नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए दुनिया भर की दुकानें खुली हुई हैं बाहर। जब इतना ही नॉर्मल है तो आश्रम में क्यों फिर ये पाखंड कर रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्यों संत को बदनाम कर रहे हो? कल को उंगलियां उठेंगी जब तुम लोग ये डंका पीटोगे हमारे गुरुजी कैंसर को ठीक कर देते हैं बिना ऑपरेशन के, बिना दवा के, तो लोग उंगली उठाएंगे कि तुम्हारे गुरुजी भक्तों के दांतों को तो ठीक नहीं कर सकते, दांतों को तो साफ नहीं कर सकते, कैंसर क्या खाक साफ कर देंगे?
ये उंगलियां उठेंगी समाज में आने वाले समय में, नालायकों, तुम्हारी नादानियों के कारण है। तो ध्यान से सुनना, कह रहे ये तो खाली नॉर्मल रूटीन है। तो नॉर्मल रूटीन का काम भगत बाहर नहीं करवा सकते? ये दांतों की सफाई भगत बाहर नहीं करवा सकते? तुमने ड्रामे करने जरूरी है आश्रम में? तुम्हारे बाप संतराम पाल जी ने 30 साल में सतलोक आश्रम करोथा में, बरवाड़ा में कौन से दिन जो है मतलब की भक्तों के दांत साफ करवाए, उनकी आंखें जो है चेक करवाई? सतगुरु रामपाल जी ने तो फूटी हुई आंख को अपने आशीर्वाद से ठीक कर दिया। अभी सुनाएंगे आपको। और तुम यहां पर मेडिकल कैंप लगा रहे हो। ये तो एक वैसा ट्रीटमेंट है जैसे आदमी की तन की सफाई वाला काम होता है। रही बात रोग की, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से ये पक्की बात है कि रोग एकदम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने काफी देखे हैं जिनको ओरल कैंसर हो रही थी। हमारे दांत के डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ, नाम लेने के बाद उनकी ओरल कैंसर ठीक हो गई। ठीक है, और ऑर्गन्स और दूसरी बीमारियां हार्ट की है या और जो भी किडनियां है, ऐसे तो दुनिया भर के हैं जो। चलो मतलब बाकी छोटी मोटी तो आप संभाल लेते हो, यहाँ पे कैंप आ जाता है। ये कह रहा है कि छोटी मोटी तो आप संभाल लेते हो और जो बड़ी बड़ी बीमारी है वो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से दूर हो जाती हैं। मतलब छोटी छोटी बीमारियां सतगुरु रामपाल जी नहीं संभाल सकते। भाई और बहनों, इंटरव्यू लेने वाले की और इंटरव्यू देने वाले की दोनों की बुद्धि पे काल बैठा है कुंडली मार के। कह रहा कि बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे गुरुजी ने वो ठीक कर दिया, ओरल कैंसर ठीक कर दिया, वो कर दिया सत भक्ति से। तो फिर तू क्यों लोगों के दांतों में ये इंजेक्शन घुसेड़ रहा है? ये दुनिया भर की दुकानें पड़ी बाहर, वहां लोग अपने दांत उघड़वा लेंगे जिसको आवश्यकता है उसको। दावा कर रहा हमारे गुरुजी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, कैंसर जैसी। और वो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा अच्छा बड़ी बड़ी तो तारे गुरुजी ठीक करें और छोटी छोटी तुम करो। मतलब गुरुजी छोटी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। बताओ, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है भाई और बहनों। या और जो भी किडनियां है, ऐसे तो दुनिया भर के हैं जो। चलो मतलब बाकी छोटी मोटी तो आप संभाल लेते हो, यहाँ पे कैंप आ जाता है तो उसमें भाई दांत सफाई करना, दांत निकालना, जो बड़ी जानलेवा बीमारी है वो यानी जो भक्ति बताते हैं उन तयवा जानलेवा बीमारी खत्म हो जाए है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब कह रहा बिल्कुल। यानी भक्ति से तो जो जानलेवा बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। बाकी छोटी छोटी बीमारी, ये सर्दी जुकाम खांसी दांत वांत, ये संत रामपाल जी के बस की बात नहीं है। क्या संदेशा दे रहे हैं ये गधे? ये गधे सार नाम लेके क्या संदेशा दे रहे हैं समाज में? बंटाधार है भाई और बहनों, बंटाधार है। संभाल लेते हो, यहाँ पे कैंप आ जाता है तो। और ऑर्गन्स और दूसरी बीमारियां हार्ट की है या और जो भी किडनियां है, ऐसे तो दुनिया भर के हैं जो। चलो मतलब बाकी छोटी मोटी तो आप संभाल लेते हो, यहाँ पे कैंप आ जाता है तो उसमें भाई दांत सफाई करना, दांत निकालना, जो बड़ी जानलेवा बीमारी है वो यानी जो भक्ति बताते हैं उन तयवा जानलेवा बीमारी खत्म हो जाए है। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। बट उनका एक है नियम है कि जी विश्वास, परमात्मा ने कहा कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर कोई अरे तो मूर्ख आदमी क्यों इनके दांतों में वो जो है सरिये घुसेड़ रहा है? हमारे गुरुजी का नियम है कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो इन आत्माओं में तुम विश्वास पैदा क्यों नहीं करते वहां पर ज्ञान चर्चा करके? अरे इन आत्माओं में, इन आश्रमों में रात को बैठा के साथ संगति के माध्यम से तुम विश्वास पैदा करो ना। ये दांत क्यों खाड़ रहे हो फिर तुम इनके? जब इनको विश्वास हो जाएगा तो कोई बीमारी होगी नहीं इनको। तो ये है करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, ऐसे लोग सुनी सुनाई बात है। वह बीमारी खत्म हो जाए है। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। बट उनका एक है नियम है कि जी विश्वास, परमात्मा ने कहा कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर कोई इन पे विश्वास कर ले पहले दिन तो पहले ही दिन ठीक हो जाता है। और अगर उसका धीरे धीरे विश्वास बढ़ता बढ़ता 6 महीने में जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग जिनरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ औसा। तो महेंद्र भगोड़े की बीमारी आज तक क्यों नहीं ठीक हो रही? अरे गुरुजी के छोटे भाई महेंद्र की 30 साल से दवाइयां फाक रहा है, 30 साल से आज भी दवाई फाक रहा है। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां उसको। दवाइयों का बैग लेके चलता है सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई आज भी, जो 30 साल से भक्ति कर रहा है, सार शब्द ले लिया।
अरे तो उसका विश्वास बढ़ाओ ना गुरुजी में। जब तुम्हारे उतने बड़े भगत का विश्वास नहीं बढ़ा तो बाकी भक्तों का क्या खाक बढ़ेगा फिर, अगर तुम इस प्रकार की ड्रामेबाजी करोगे तो। और तेरा विश्वास यदि अपने गुरुजी में होता तो तू ये ड्रामेबाजी करने क्यों आता यहां पर? अपनी भक्ति करता, अपना काम करता अपनी दुकान पे। ये मान बढ़ाई के भूखे हैं ये। परमात्मा कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को करे चांदना रहे आप अंधेरे माई। जाता है और अगर उसका धीरे धीरे विश्वास बढ़ता बढ़ता 6 महीने में जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग जिनरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ ओसा प्यास न भागी जब लग दशे नहीं। सही बात है, जितना गुड़ गेरेगा उतना मीठा होगा। आप भक्ति का गुड़ जितना फालतू गेरेगा उसको उतना तवड़ा लाभ होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा हमने। नहीं, हमने भी बहुत अच्छी लगी भाई थारी रिपोर्टिंग। एक नंबर का पत्रकार है भाई तू। तू जल्दी रवीश कुमार की तरह और मेगा साय साय का पुरस्कार प्राप्त करेगा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। अरे बुढ़ापे में तेरे को भक्ति करनी थी। इन आश्रम वालों ने बुढ़ापे में तेरे को पहना के ये टोपा पगड़ी और दे के 1.5 फुट का माइगर तेरे को रवीश कुमार बना दिया। ये तेरे को गधा बना के छोड़ देंगे। ये नाम ले लिया तो भक्ति कर गुरुजी की, इस पाखंड में पाव ना दे। थोड़ा समय बचा है, बुढ़ापे में भक्ति ज्यादा कर भाई, कुछ लेना देना नहीं है। ये पत्रकार बन लिए बहुत जन्मों में, तुम अब नहीं बन सकते। तुम पत्रकार, तुम्हारी कव्य जैसी भाषा है और तुम दुनिया में अपना नाम करना चाह रहे हो। तुम ये न्यूज चैनल खोल के पत्रकार बन के कुछ नहीं रखा इन कामों में। तो आगे क्या कहा परमात्मा ने? आखिरी समस्त आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधी सतलोक आएंगी। बच्चों विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो हुआ, या सुख किसने कहा? या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिखता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान रहती। मांग लो के मांगे, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते और सारे नष्ट हो गए। आख्या के सामने आप भी मारेगा। सब सोने की लंका होती, रावण शरण दी रहो, एक पलक में राज मेरा जी जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांग लिया सकता नहीं आ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल को मारी मृत्यु हो जा, हो गया धोखा। है यू शरीर फूक कर आंख बनानी पड़े और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो। तो आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से कबीर साहब की शरण वाले से होगी। और जब तुमने बकवाद कर दी चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव अंत में दुखी होकर? जय तुमने गलती कर दी चोट करड़ी खाओगे। और भाई और बहनों, इन्होंने तो गलतियों पे गलतियां कर रखी हैं, क्योंकि ये सत्संग 2 साल पहले 2.5 साल पहले आ चुके हैं। ये तो वर्तमान में यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। ये सत्संग गुरुजी हिसार जेल से 2-3 साल पहले कर चुके हैं, जब ये लोग सुबह 4-4 बजे नामदान सेंटर पे जाया करते थे। और उसके बाद ही तो इन्होंने सारी गलतियां करी हैं। स्टेडियम बनाना, राजनीति करना, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण, ये दुनिया भर के पाखंड, आश्रम के अंदर दुनिया भर का पाखंड इन सत्संगों के बाद करी है। तो गुरुदेव करें जय तुमने गलती कर दी चोट करड़ी खाओगे, इसीलिए तो मर रहे हैं। अकाल मौत हो रही है इनकी आश्रम वालों की। इनके कोऑर्डिनेटर फांसी खा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं। कल में 2-4 दिन पहले अखबार में न्यूज आई थी, मध्य प्रदेश के अंदर एक हमारी जो गुरु बहन है इन आश्रमों से जुड़ी हुई है, उसका किसी दूसरे के साथ में लफड़ा चल रहा है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, सतगुरु रामपाल जी की शिष्या ने जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, अपने प्रेमी से मिलकर और अपने पति की वो गला काटकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश का भगत लाइव भी आया था, उसने अखबार में भी दिखाया पूरा। तो ये हाल है इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का, कोई ज्ञान और ध्यान नहीं है।
तो परमात्मा कहते हैं जय तुमने गलती कर दी चोट करड़ी खाओगे। तो भाई गलतियां तो ये कर चुके हैं, अब चोट इनको कब लगेगी, अब इनको उस दिन का इंतजार करना है। भी पूरे सतगुरु के माध्यम से कबीर साहब की शरण रहने से होगी। और जय तुमने बकवाद कर दी चोट करड़ी खाओगे। परमात्मा बालक नहीं है, अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। 24 कैरेट का सोना बना के सतलोक ले जाया जाएगा, क्या कह रहे हैं गुरुदेव। और ये 24 कैरेट का सोना भाई सात संगति से जुड़ के बना जाएगा, दूसरा परमात्मा ने धरती पे ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब ये बात तुम्हारे कब समझ में आएगी आश्रम वालों, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम लोग तो रांग बन चुके हो, रांग, ये उल्टे काम कर करके देखा देखी भेड़ चाल में चल के गुरु को मानुस मान के तुम लोग तो कोड्डी बन चुके हो, कोड्डी कौवे। 24 कैरेट सोना बनाएगा गुरुदेव, और 24 कैरेट सोना बना जाएगा गुरु को इष्ट मानकर आजीवन दृढ़ता से मर्यादा में रहकर भक्ति करने से। मजाक नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। 67 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। बच्चों आज बस इतना ही गुणगान करूंगा, आशा करता हूं डेली सुना करो। देखो मैं भी वृद्ध अवस्था में आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो हार मान सकूं। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सदर पाओ, बहुर नहीं रह सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो। आपकी दृढ़ता मालिक में पूर्व। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।